नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। इस वक्त हमारे देश के साथ ही पूरी दुनिया जिस सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रही है वो है एक छोटा सा कोरोना वायरस, जिसने बड़े बड़े देशों को घुटनों पर ला दिया है। रोज कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत भी पूरी क्षमता के साथ कोरोना का मुकाबला कर रहा है और कोरोना से मुकाबले में योग एक बड़ा मददगार साबित हो रहा है। हम अब बात करेंगे किस तरह से योग करने को लेकर कारगर बताया गया है, योग किस तरह से मददगार साबित होता है कोरोना को हराने में। हमारे एक्सपर्ट आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। सच्चाई यही है कि कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा श्वसन तंत्र को होता है। योग शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है। प्राणायाम के जरिए श्वसन तंत्र मजबूत होता है और कोरोना का खतरा काफी कम भी हो जाता है। इसीलिए कोरोना काल में एक्सपर्ट्स योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का सुझाव भी दे रहे हैं। तो प्रियंका विक योग प्रशिक्षक हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, स्वागत है आपका सी मीडिया पर। और निश्चित तौर पर हम सभी को पता है कि कितने मुश्किल दौर से हम जूझ रहे हैं, कितना डिफिकल्ट वर्ड जो अभी समय चल रहा है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में पॉजिटिव माइंड रहे, ऐसे वक्त में हम पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री रहें, इसके लिए योग कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? जी देखिए, योग आपने अभी जैसे योग एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। योग ना ही केवल हमारे शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि हमारे को तनाव से दूर रखता है और हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक करता है। हम प्राणायाम और के द्वारा शरीर मानसिक स्थिति को भी बैलेंस कर सकते हैं और अपने आप को तनाव से दूर रख सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, निश्चित तौर पर तमाम महत्वपूर्ण बातें आप बता रही हैं, लेकिन क्योंकि श्वास की ज्यादा समस्या इस दौरान देखने को मिलती है, उसके लिए कौन कौन से योग आसन है वो भी अपने दर्शकों को बताइए। जी बहुत सारे ऐसे योगासन हैं जिनका अभ्यास हर कोई कर सकता है, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है अपने घर पे रहकर, और उसको लगातार प्रतिदिन करने से वो अपनी शरीर को बलशाली बना सकता है, अपने श्वसन तंत्र को और मजबूत बना सकता है और अपने आप से बचा सकता है। तो मैं सभी दर्शकों से ये सलाह दूंगी कि घर में रोज 30 मिनट अगर आप नियमित रूप से योग का अभ्यास करेंगे तो आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं और अपने आप को इस वायरस से दूर रख सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका, ये भी बताइए कि कौन कौन से आसन हैं और कैसे इसको करना है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर लोगों को समझना भी जरूरी है कि ठीक आसन होगा तभी इसका असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, आसन को ठीक तरीके से करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम उसको ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो योग में व्यायाम भी हैं कि अगर हम रोज ठीक तरह से अभ्यास करेंगे तो हम अपनी ऊर्जा शक्ति को अपने शरीर को और बलशाली बना सकते हैं। तो सबसे पहली एक क्रिया मैं आप सबको, अपने दर्शकों को सिखाऊंगी, जो कि हमारे चेस्ट के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए है। ये सूक्ष्म व्यायाम की एक क्रिया है। इसमें हमें आप तकनीकी खामी के चलते प्रियंका से ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे संपर्क करने की, लेकिन लगातार वो कोशिश कर रही हैं कि आसन आपको बताएं और कैसे आप श्वास को लेकर और ज़्यादा इम्यूनिटी को लेकर स्ट्रांग बन सकते हैं, इसके बारे में भी वो जानकारी देती नजर आ रही है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला योग है और ऐसे वक्त में कोरोना को हराना है तो आपको चिंता नहीं, योग करना होगा। योग ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तमाम ऐसे आसन हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जागरूक होना होगा और जैसा कि प्रशासन भी साफ तौर पर कह रहा है कि घर पे रहें, अपने आप को बचा कर रखें। तो अगर आप घर पे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो योग भी करते रहें। प्रियंका बताइए। तो आप ये
देख सकते हैं प्रियंका किस तरह से आसन कर रही हैं और निश्चित तौर पर इसी तरह से आप अपने श्वास को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। आपकी चेस्ट के लिए, आपके लंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आसन। प्रियंका, ये भी ज़रा दर्शकों को बताइए कि कितनी बार ये करना है, मतलब एक साथ 10 बार ये आपको प्रैक्टिस करना होगा दर्शकों को? तकनीकी खामी काफी ज्यादा मिल रही है प्रियंका, एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करें और आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से पहुंच सके। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योग और आसन आपके लिए, दर्शकों के लिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि आपको ऐसे वक्त में जहां देश लॉकडाउन के प्रयोग के बाद धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाया जा सके, लोगों को जागरूक कर रहा है कि कैसे घर पर रहें, अपना ख्याल रखें, ऐसे वक्त में योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और योग आसन करने से ही नियमित तौर पर आप अपना खास ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि कोरोना अगर आप पॉजिटिव भी हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। योग इसका सही इलाज है। संतुलित भोजन करिए, नियमित योग करिए, इससे आपकी दिनचर्या भी बेहतरीन हो सकती है। इसके साथ ही आप हेल्दी रहेंगे और कोरोना को हराने में योग काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो ऐसे कई आसन हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम से भी आपको सामान्य रूप से होने वाली सर्दी, खांसी और जुकाम तक नहीं होता है। दरअसल अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से श्वसन क्रिया बेहतर हो जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम के जरिए भी आप कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बच सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को करने से शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो स्वस्थ बनी रहती हैं और श्वसन क्रिया से जुड़ी कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। कपालभाति एक प्रचलित प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने की प्रक्रिया में सांस लेते हैं आप और छोड़ते हैं, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, ये प्रक्रिया आपको करनी है। रोजाना करीब 5 मिनट तक इस प्राणायाम को करने से आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है और ज्यादा मजबूत होगी। आप किसी भी प्रकार से संक्रमण नहीं होंगे। सूर्य नमस्कार से शरीर में ऊर्जा का संचार भी होता है। ये तमाम आसन है हम आपको बता रहे हैं, जो कि डेली बेसिस पर अगर आप करेंगे तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और ऐसे में कोरोना से लड़ने में भी ये काफी मददगार साबित होगा। शरीर में रक्त का संचारण शुरू हो जाता है इससे करने से, और इस करने वालों का बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य काफी बेहतर होता है। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ये काफी ज्यादा कारगर भी साबित होता है। आपको कुछ आसन हम बता रहे हैं, इन आसन के माध्यम से आप समझ सकते हैं योग कितना महत्वपूर्ण आपके जीवन में है। सावधान ऐसे वक्त में रहने की जहां कोरोना से जरूरत है। देखा जा रहा है कि लोग काफी ज्यादा बेपरवाहियां बरते जाते हैं, बाहर बेवजह लोग निकलते हैं। ऐसे में आपको बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। ऐसे में आपको एक्सरसाइज करनी है, घर में रहकर योग करना है। इसी से आप कोरोना से लड़ सकते हैं, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे यंगस्टर्स हों। अगर आप घर पर हैं तो नियमित रूप से योग जरूर करें, क्योंकि कोविड का जो नया स्ट्रेन है काफी खतरनाक है और ये RT-PCR टेस्ट को भी चकमा दे रहा है। ये कोरोना पिछले साल से ज्यादा मुकाबले घातक साबित हो रहा है। नया स्ट्रेन 2 से 3 दिन में फेफड़ों को 50 से 70% संक्रमित कर देता है। दोनों लगवा ली। 5 दिन में ठीक रही, 5 दिन के बाद में बुखार, खांसी। मुझे 2 डेज से फीवर है और मेरी मदर इन लॉ को 4 डेज से फीवर है। दिस इज द सेकंड टाइम। लास्ट संडे टेस्ट किया था, फिर अभी इस बार टेस्ट कर रही हूँ। सुना आपने, 3 बार टेस्ट कराया, तीनों बार रिपोर्ट नेगेटिव, लेकिन परेशानी बरकरार है। इस बार कोविड का वायरस इतना खतरनाक हो चुका है कि RT-PCR टेस्ट में भी नहीं पकड़ा जा रहा। और ये शिकायत किसी एक मरीज की नहीं, हर 100 में से 15-20 मरीज की है। ऐसी शिकायतें जब बढ़ने लगी तो इसके कारणों की पड़ताल शुरू की गई।
ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा फैल गया है, संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला है। तो इस तरह के हम इसको कह सकते हैं, जो आपने बोला कि RT-PCR टेस्ट के अंदर नहीं आ रहा है पॉजिटिव, इसको हम कह सकते हैं कि फॉल्स नेगेटिव, मतलब पेशेंट पॉजिटिव है बट रिपोर्ट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। ऐसा काफ़ी कारणों से हो सकता है। इसका एक तो कारण ये है कि हमने टेस्ट थोड़ा जल्दी कराया, हमने आज सिम्टम आया, हमने टेस्ट कराया, हो सकता है उसमें वायरल लोड इतना ना हो और वो टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हुआ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रीटेस्टिंग, हमें दोबारा से टेस्ट करा के फॉलोअप लेना है। और ऐसे मरीजों को कई बार तकलीफ भी ज्यादा नहीं हो रही, उन्हें हल्का बुखार आता है, थोड़ी कफ खांसी हो रही है, यहाँ तक कि घर में SpO2 लेवल जांच रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल भी ठीक आ रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक सांस की तकलीफ बढ़ने लग रही है और जब तक डॉक्टर्स को मरीज के संक्रमण के स्तर का पता लग पा रहा है तब तक हालात बिगड़ जा रहे हैं। ये कोविड का कैसा वायरस है जो RT-PCR टेस्ट को भी चकमा दे रहा है? इस वायरस के संक्रमण से क्या असर हो रहा है, सबसे पहले ये समझिए। जो क्लासिकल पिक्चर कोविड के पेशेंट्स में देखने को मिलती है, दोनों लंग्स के अंदर पैचेस होते हैं, मोर पेरिफेरी के अंदर होते हैं ज्यादा से ज्यादा, एंड लोअर पोर्शंस में ज्यादा होते हैं। ये एक पेशेंट है जिसको सिवियर निमोनिया हुआ है कोविड की वजह से। इसमें अगर आप देखेंगे तो पैचेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, दोनों लंग्स में बहुत ज्यादा वाइट पैचेस हो गए हैं, जैसे स्नोफॉल हो गई हो लंग्स के अंदर, बिल्कुल वैसे हो रहा है, ये वाइट हो गई है लंग्स। दूसरा, जब ये मरीज हीलिंग में जाता है, इंप्रूवमेंट में जाता है, उसमें देखा गया कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर लंग फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है। फाइब्रोसिस से मेरा मतलब है कि लंग्स के अंदर स्कारिंग शुरू हो जाती है। अब दो सवाल हैं, एक ये कि RT-PCR नेगेटिव मरीज अगर कोविड संक्रमित है तो क्या टेस्ट ठीक से नहीं हो रहा, या कोविड का नया स्ट्रेन ज्यादा शातिर हो चुका है? डॉक्टर कई कारण गिनाते हैं। कई बार क्या होता है कि जल्दी टेस्ट कर लें लोग, पहले दिन पे ही टेस्ट कर लें तो कोविड नहीं पकड़ा जाता। फिर जो RT-PCR टेस्ट है उसके भी फॉल्स नेगेटिव रेट्स तो हैं ही हैं। फिर ठीक कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग हुई है कि नहीं हुई है। आई एम श्योर लैब्स के ऊपर बहुत प्रेशर है आजकल, हो सकता है प्रोसेसिंग में डिले हो रहा हो जिसकी वजह से फॉल्सली नेगेटिव आ रहे हों, वी डोंट नो येट। फिर सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया गया, सुपरफिशियल है कि डीप है, थ्रोट स्वैब है कि नेजल है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वैसे टेस्ट के लिए सैंपल लेने में हो रही चूक की ओर तो इशारा PM मोदी ने भी किया था। कुछ लोग जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है, ऐसे ही मुंह के आगे ही से सैंपल ले लेते हैं। ऐसा है, बहुत गहरे जाकर के सैंपल लिए बिना रियल रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अगर आपने ऊपर से ले लिया मुंह में थोड़ा सा डाल करके तो जो रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सैंपल नहीं लेते हैं, जिन राज्यों में ये हो रहा है इसको रोकने के लिए कोशिश कीजिए। लेकिन यही मात्र कारण नहीं है कि नया कोरोना टेस्ट की चूक के कारण नहीं पकड़ा जा रहा। RT-PCR टेस्ट में सैंपल और टेस्टिंग की चूक एक संभावित कारण माना जा रहा है, लेकिन तथ्य यह भी है कि इस बार का कोरोना पिछले साल के मुकाबले ज्यादा घातक साबित हो रहा है। कोरोना संक्रमण का नया स्ट्रेन 2 से 3 दिन में ही फेफड़ों को 50 से 70% संक्रमित कर देता है, जबकि पहली लहर में इसमें करीब 7 दिन का वक्त लगता था। इस वजह से मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। जब तक संक्रमण का पता चलता है तब तक नुकसान पहुंचा देता है। मरीज को कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। RT-PCR या CT स्कैन की रिपोर्ट आने में 24 से 36 घंटे लग जाते हैं। तब तक वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।